गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने अपने विद्यालय गया तो एक स्टूडेंट ने भागते भागते आया और पूछा कि सर ये आईक्यू क्या होता है, आईक्यू लेवल क्या होता है। तो मैंने पूछा उनको बड़ी शांति से कि ये आईक्यू लेवल के बारे में तुमको क्या पता, मतलब कैसे तुमको पता चला कि आईक्यू लेवल शब्द भी होता है। तो उन्होंने बोला कि सर एक सीनियर क्लास के बच्चे थे, उन्होंने बोला कि इसका आईक्यू ही बढ़िया नहीं है, कुछ बता रहे थे ऐसे उनको, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है। तो बच्चा हमको पूछा कि सर ये आईक्यू लेवल होता क्या है। तो मुझे लगा कि अगर ये बच्चे को प्रॉब्लम है तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि आईक्यू लेवल होता क्या है, आईक्यू किसको कहते हैं। देखियो आज हम सभी तरह का चीज बताएंगे कि आईक्यू लेवल होता क्या है, कितना से कितना एवरेज तक को, कितना से कितना तक को हम लोग जीनियस कहते हैं, कितना से कितना तक को स्मार्ट कहते हैं, कितना से कितना तक को वेरी स्मार्ट कहते हैं, कितना को एवरेज कहते हैं, कितने को वेरी जीनियस कहते हैं। सभी को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मैक्सिमम 180 आईक्यू मैक्सिमम होता है, अभी तक 180 से ज्यादा किसी का नहीं हुआ है, 160 से तो ज्यादा हुआ ही नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका आईक्यू लेवल 160 था। ये दो ही आदमी का अभी तक भी इसका रीडिंग किया गया है, तो 160 के करीब दो ही वैज्ञानिक हुए हैं अभी तक। और वो वैज्ञानिक अपने दिमाग का जो कैपेसिटी है, किसी भी इंसान को जो दिमाग का कैपेसिटी होता है किसी भी चीज को करने का, किसी भी चीज को कैच करने का, उसका उन्होंने 10% ही उपयोग किया था। सोचिए कि अपने लाइफ में अपने दिमाग के कैपेसिटी का ओनली फॉर 10% उन्होंने उपयोग किया था। और आज कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। हम लोग तो अपने दिमाग का, हमको नहीं लगता कि 1% भी उपयोग कर पाते हैं, 1% भी नहीं कर पाते हैं। उसी में हम लोग कहते रहते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, ये काम करते करते इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे यार तुम क्यों ये सब जो है ना रोना धोना कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े थे जिन्होंने दिमाग का 10% उपयोग कर पाया था। हम लोग 1% में कहते कि हम लोग का दिमाग खराब हो गया। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ये आईक्यू लेवल क्या होता है। मतलब इतना समझिए, आईक्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को कितना जल्दी कैच करता है, कोई भी सवाल को कितना जल्दी सॉल्यूशन करता है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कितना जल्दी रिएक्ट करता है, यही होता है आईक्यू। तो आईक्यू को अभी हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है आईक्यू। देखिए आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। समझ रहे हैं, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसका हिंदी होता है बुद्धि लब्धि, मतलब वो कितना जल्दी अपने बुद्धि से किसी भी चीज में उपलब्धि हासिल कर लेता है, उसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो आईक्यू का इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कितना से कितना तक के आईक्यू को हम बहुत अच्छा मानेंगे, कितना से कितना तक को हम एवरेज में मानेंगे। तो उसको भी मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा कि कितना को हम कैसे इस चीज को हम जो है ना एब्जॉर्ब करेंगे, और कैसे हम समझेंगे कि ये इंसान का आईक्यू लेवल इतना है तो ये जीनियस होगा या क्या होगा। इसको हम बोर्ड पे बता रहे हैं, आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी का आईक्यू अगर 90 से 100 के बीच में है तो वो लड़का एवरेज में है। समझ जाइए कि जिसका आईक्यू लेवल 90 टू 100 है वो एवरेज में है। वो ना तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ना ही बहुत ज्यादा मंदबुद्धि है, वो एवरेज में है। कितना? 90 टू 100। आईक्यू अगर 110 टू 120 है तो लड़का स्मार्ट है। हम लोग सुनते होंगे कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, ये किसी भी काम को बड़ी स्मार्टनेस से करता है, किसी भी काम को बड़ी जल्दी कर देता है, तो उसी को हम स्मार्ट कहते हैं। मतलब 110 टू 120 को हम लोग स्मार्ट कहते हैं। आईक्यू लेवल अगर किसी का 130 से 140 है तो वेरी स्मार्ट होता है। स्मार्ट में भी वेरी स्मार्ट होता है। जिसका आईक्यू 130 टू 140 होता है ना, वो वेरी स्मार्ट होता है। फिर देखिए आईक्यू अगर किसी का 150 टू 170 होता है तो वो जीनियस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जीनियस हो जाता है। वो जीनियस हो जाता है। अब हम लोग फिर चलते हैं
कि जिसका IQ 180 प्लस होता है वो वेरी जीनियस होता है, वो वेरी जीनियस होता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को कि IQ जिसका 90 to 100 होता है वो एवरेज में होता है उसका। अगर किसी का IQ 110 to 120 होता है तो वो स्मार्ट होता है, 130 to 140 होता है तो वेरी स्मार्ट होता है, 150 to 170 होता है तो वो जीनियस होता है, 180 प्लस होता है तो वेरी जीनियस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ने मैं बताया भी कि स्टीफन हॉकिंस और ये अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ लेवल 160 था, तो बहुत ज्यादा था। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी बच्चे का अगर, देखिए IQ लेवल दो जगह से आ सकता है, एक तो वो बाय बर्थ भी उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर वो इस इन्वायरमेंट से भी अपना एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्वेशन से भी अपना IQ लेवल को इंक्रीज कर सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो जन्मजात अगर उसका IQ अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हमेशा मंदबुद्धि ही रहेगा, इसकी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में भी अपना IQ लेवल को बढ़ा सकता है। जैसे कैसे, अगर कोई बच्चा, किसी भी बच्चे को हमेशा उसके माइंड को प्रेशराइज करिए। प्रेशराइज मतलब ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा टैक्स दे दिए, ऐसा नहीं। किसी भी चीज के बारे में उसको बोलिए कि इसके बारे में अपना हमको स्टडी करिए, हमको बता दीजिए ये क्या है वो, मतलब कहने का मतलब उसके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर आने दीजिए किसी भी वर्क का। अब ऐसा नहीं उनको टेबल सुनाना है तो टेबल हम ही उसके बारे में सुना दिए, अरे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। अभी के समय में बच्चे लोग को देखिए, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गई, कम्युनिकेशन इतना डेवलप कर गई कि बच्चे लोग को कैलकुलेशन का हाथ पेन का जरूरी ही नहीं पड़ता, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं IQ लेवल डाउन होते जा रहा है। तो बच्चे को IQ लेवल इंक्रीज करने के लिए कुछ किसी अच्छे जगह पे ले जाइए, किसी अनजान जगह पे ले जाइए, उसको बच्चा देखेगा, उसको फिर नोटिस करेगा, तो ये धीरे धीरे उनका IQ लेवल डेवलप कर जाता है। अब बच्चा आपको बहुत कुछ पूछ रहा है कि पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, मम्मी ये क्या है। अब मम्मी अपने मोबाइल में व्यस्त है, पापा अपने मोबाइल में व्यस्त है, ठीक है उधर रो, अभी हम काम कर रहे हैं, मम्मी उधर करी, हम काम करें। धीरे धीरे बच्चे का आपका IQ लेवल घट जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चे को कम से कम, उस बच्चे जो भी क्वेश्चन करता है, जिस तरह का भी क्वेश्चन करता है, आप डांटिए नहीं, बल्कि उसका उत्तर बताइए बच्चे को, ताकि बच्चा आपसे कनेक्ट रहे। अगर आप बच्चे को नहीं बताएंगे ना, आप बच्चे को डांटेंगे, तो बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसकी दुनिया दूसरी हो जाएगी, वो आप लोगों के बीच में नहीं रह पाएगी, जिससे उसका IQ लेवल डाउन तो होगा ही, साथ साथ उसकी संगति भी बिगड़ सकती है। इसीलिए बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा उनके IQ लेवल को डेवलप करने के लिए, ना कि हम मोबाइल में लगे हुए हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मेरे बच्चे खेल रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने बच्चे के IQ लेवल को बढ़ाने के लिए।